एग्रीकल्चर बायोलॉजी पे आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। सबसे पहले डीएनए की खोज जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक ने 1953 में डीएनए की संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है ना। डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में एंटी पैरेलल अरेंज रहती हैं। ये दोनों चेन अपोजिट डायरेक्शन में घूमकर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। इस स्ट्रक्चर देने की वजह से वाटसन और क्रिक को नोबेल प्राइज दिया गया था 1962 में। ठीक है ना। ठीक है, दोनों चेन यानी कि दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा क्या रहती है, बंधी रहती हैं। डीएनए की एक्सरे एनालिसिस कर विल्किंसन और उनके साथियों ने और वाटसन ने क्या किया था, संयुक्त रूप से क्या किया था, एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे हम क्या कहते हैं, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। इसी वजह से इनको 1962 में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है। डीएनए में जो डी का मतलब यहाँ पर क्या है, डीऑक्सीराइबोज यानी कि जो डीएनए में जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, जो पेंटा शुगर है। ठीक है ना। इसमें क्या रहता है, इसमें एक ऑक्सीजन क्या निकल जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी शुगर हो जाती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो जाती है। इसके अलावा एन का मतलब यहाँ न्यूक्लिक एसिड से है और न्यूक्लिक एसिड यानी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तथा ए फॉर एसिड यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, इसका नेचर कैसा होता है, अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या हुई, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। तो किसी भी जीव में दो तरह का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, एक होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए को की फुल फॉर्म आपको पता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। क्या बने होते हैं, डीएनए आरएनए दोनों ही क्या, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या रहती हैं, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपस में कैसी रहती है, एंटी पैरेलल जुड़ी रहती है, और उनके बीच में क्या रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है। जबकि आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, यानी कि आरएनए में क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंड ही प्रेजेंट होता है। जबकि न्यूक्लियोटाइड में तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है शुगर मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरा होता है फास्फोरिक एसिड। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। इसी का दूसरा फॉर्म है न्यूक्लियोसाइड। अगर न्यूक्लियोटाइड में से फास्फोरिक एसिड को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो पेपर में एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या अंतर है। तो न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ पाई जाती हैं, नाइट्रोजन बेस, शुगर और फास्फोरिक एसिड। जबकि न्यूक्लियोसाइड में क्या पाया जाता है, ओनली शुगर और नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड इसमें एब्सेंट रहता है। अगर डीएनए की केस की बात करें तो शुगर कैसी होती है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। जबकि बात करें आरएनए के केस में, बात करें तो कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक। अब बात करते हैं डीएनए की। तो डीएनए की जो शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गई, उसमें से ऑक्सीजन निकल गई। जबकि न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। ठीक है। और किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रोमेटिन नेट की फॉर्म में पाया जाता है। ये सेल डिवीजन के दौरान क्या हो जाते हैं, ये क्रोमेटिन धागे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इसका जो अम्लीय नेचर होता है वो किसके कारण होता है, फास्फोरिक एसिड के कारण नजर आता है। द डीएनए पर नेगेटिव चार्ज भी फास्फोरिक एसिड की वजह से ही होता है।
डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है। ये एक ऐसा रसायन है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बाई क्रोमोसोम्स पहुंचता है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ क्रोमोसोम्स इसके क्या है? वाहक होते हैं। इसी के द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, यानी ऑफ स्प्रिंग में पहुंचते हैं, ठीक है। डीएनए न्यूक्लियस के अलावा यानी कि केंद्रक के अलावा सेल के दो और कंपोनेंट में पाया जाता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो डीएनए की जो संरचना है वो डबल हेलिक्स होती है। इसमें 4 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है सबसे पहले वाटसन और क्रिक ने 1953 में प्रस्तुत किया था, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन कैसे होती है? 5 to 3 प्राइम होती है। दूसरे स्ट्रैंड की जो डायरेक्शन होती है 3 to 5, ठीक है ना। दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, संख्या में अधिक होने की वजह से ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंडों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। और दो डीएनए की दोनों ही चेन किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? डीएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहे जाते हैं। यानी कि अगर बात करें तो पूरा न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तीनों चीज पाई जाती है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड। अगर इसमें फास्फोरिक एसिड को निकाल दें तो खाली क्या बचता है? वो क्या कहलाता है? न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। इसमें 2 चीज प्रेजेंट होती है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। ये देखिए डीएनए की शुगर के बारे में बात करते हैं। तो ये पेंटामेरस शुगर है, यानी कि इसके अंदर 5 कार्बन वाली शुगर है ये, ठीक है। इसे पेंटोस शुगर भी कहते हैं। इसमें यहाँ से क्या हो जाता है? ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है? निकल जाता है, जिसकी वजह से ये कैसी शुगर हो जाती है? डीऑक्सीराइबोस शुगर हो जाती है। जबकि आरएनए के केस में यहाँ पर OH प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं? राइबोस शुगर कह रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों की शुगर में, ठीक है। फास्फोरिक एसिड की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला है वो H3PO4 है, और एम्पेरिकल फॉर्मूला ये P डबल बॉन्ड O और तीनों साइड OH लगे रहते हैं। जबकि नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, पिरिमिडीन बेस और प्यूरिन बेस। पिरिमिडीन में क्या रहता है? साइटोसिन और थाइमिन 2 क्या पाए जाते हैं? बेस पाए जाते हैं। जबकि आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। यही अंतर है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए के इसमें पिरिमिडीन में 2 बेस पाए जाते हैं, साइटोसिन और थाइमिन, जबकि यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। ये देखिए संरचना, ठीक है। पिरिमिडीन क्या है? 6 मेंबर यानी कि 6 कार्बन वाली क्या है? रिंग है। ये देखिए थाइमिन की संरचना देखिए, यहाँ OH रहता है, बाकी 2 N, और ये संरचना थाइमिन की है, ये साइटोसिन की है, और ये क्या है? यूरेसिल है। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है, जबकि ये दोनों किसमें पाए जाते हैं? डीएनए के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। बात करें प्यूरिन बेस की तो ये भी डबल रिंग संरचना है। इसमें 2 नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, एडेनिन और गुआनिन। क्या पाया जाता है? एडेनिन और गुआनिन। ये देखिए एडेनिन की संरचना और गुआनिन की संरचना। एडेनिन और गुआनिन के जो 2 बेस है और इसकी जो संरचना है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अब देखिए दोनों डीएनए में जो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं उनके वो किस तरीके से अरेंज रहती हैं। ये शुगर है जो फास्फोरस से जुड़ी रहती है, फिर फास्फोरस शुगर से जुड़ी रहती है। शुगर से क्या जुड़ा रहता है? ये बेस जुड़े रहते हैं। ये देखिए ये शुगर है आपकी, ये फास्फोरस है, फिर शुगर, फिर फास्फोरस, फिर शुगर, फिर फास्फोरस, फिर शुगर, फिर फास्फोरस। इस तरीके से शुगर से क्या जुड़ा रहता है? बेस जुड़े रहते हैं, नाइट्रोजिनस बेस जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई और ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन हो गई, ठीक। तो इस तरीके से ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है और 2 बेस के बीच में क्या रहता है? हाइड्रोजन बेस प्रेजेंट रहता है। एडेनिन थाइमिन के बीच में जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। जबकि शुगर और फास्फोरस के बीच में क्या रहता है? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जुड़ा रहता है, ठीक।
अब बात करें डीएनए की संरचना की। डीएनए की संरचना की बात करें तो आप देखते हो जो ऊपर वाला जो व्यास है, डीएनए का जो ऊपर का जो व्यास है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉन होती है। जबकि एक ग्रुप से लेकर, एक माइनर ग्रुप से लेकर और दूसरे माइनर ग्रुप तक के बीच की दूरी क्या कहलाती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक, ये देखिए डीएनए की संरचना। ये है डीएनए की संरचना। ठीक है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या रहता है, 20 एंगस्ट्रॉन इसका क्या रहता है, व्यास रहता है। जबकि एक ग्रुप से लेकर और डीएनए के दूसरे माइनर ग्रुप तक की जो लंबाई है 3.5 नैनोमीटर रहती है। ठीक है, ए के साथ टी बाइंड करता है जिसके मध्य डबल बॉन्ड होता है, जबकि जी के साथ साइटोसिन बेस बाइंड करता है, इसके अंदर क्या रहता है, 3 बेस रहते हैं। जबकि दो बेस के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और शुगर और फास्फेट के बीच में ये शुगर और बेस बैकबोन है, ये वाली, ये जो संरचना देख रही है, ये इसमें क्या है, शुगर और फास्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इस तरीके से ये डीएनए की संरचना है।